Welcome to Code and Capital. नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के 2026 के यूनियन बजट की। एक ऐसा बजट जो बड़े बड़े सुधारों के वादे लेकर तो आया, लेकिन साथ ही कुछ बड़े विवाद भी खड़े कर गया। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। पीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन की ये बात असल में इस बजट के पीछे की सोच को दिखाती है। मतलब सारी आर्थिक नीतियां लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही तैयार की गई हैं, ऐसा कहा गया। तो चलिए इस बजट की पूरी कहानी को समझते हैं। इसके बड़े विजन से लेकर बाजारों पर इसके जो हैरान कर देने वाले असर हुए, उन सब पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन बड़े फैसलों के पीछे की वजह क्या है। मतलब सरकार ये सब क्यों करना चाहती है, और इसका जवाब एक बहुत बड़े, एक लंबे राष्ट्रीय लक्ष्य में छिपा है। और वो लक्ष्य है विकसित भारत। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाने का ये विजन इस बजट में हुए सारे बड़े बदलावों के पीछे का मेन आइडिया है, जो देश के आने वाले कल को एक नई दिशा देगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार इस विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन 3 बड़े तरीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। आइए देखते हैं। तो पहला बड़ा कदम है सरकारी कंपनियों यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सरकार की जो संपत्ति है उसको मैनेज करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। देखिए, इसे सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेचना नहीं समझना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजिक बदलाव है जिसका मकसद है भारी मात्रा में जो पैसा फंसा हुआ है उसे अनलॉक करना और फिर से इकोनॉमी में लगाना। इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। मतलब उन्हीं कंपनियों को चुना जाएगा जिनमें इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी हो, और बाजार के हालात देखकर सही समय पर हिस्सेदारी बेची जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा असरदार और इन्वेस्टर्स के लिए भरोसेमंद बनेगी। और इस योजना का स्केल कितना बड़ा है वो इस नंबर से पता चलता है। अगर 78 लिस्टेड सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 51% तक ले आए तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी अनलॉक हो सकती है। और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका मकसद है सरकारी संसाधनों को बिजनेस चलाने से हटाकर हेल्थ, एजुकेशन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी चीजों पर लगाना, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। चलिए अब दूसरे बड़े सुधार की तरफ चलते हैं। ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ा है। बजट में एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी। इस कदम का मकसद है कि दुनिया भर से पैसा और एक्सपर्टाइज भारत के इंश्योरेंस मार्केट में आए। ये देखिए, 74% से सीधे 100%। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पूरी तरह से मालिकाना हक रखने की जो आखिरी रुकावट थी वो भी अब हट गई है। तो असल बात यह है कि इस पॉलिसी से उम्मीद है कि ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम शायद कम हो और इंश्योरेंस देश के कोने कोने तक पहुंच पाएगा। अब आते हैं तीसरे बड़े सुधार पर। ये एक ऐसे एरिया से जुड़ा है जो किसी भी बिजनेस या आम इंसान के लिए सबसे पेचीदा होता है, और वो है हमारा टैक्स कोड। तो इस बेहद उलझे हुए सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है, जो मौजूदा कानून को काफी हद तक आसान बनाता है। सेक्शंस की संख्या ही देख लीजिए कितनी कम हो गई है। यहाँ तक कि भाषा में भी छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे कंफ्यूजिंग शब्दों की जगह अब सीधा साधा टैक्स ईयर इस्तेमाल होगा। इससे आम लोगों के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। ये पूरा बदलाव टैक्स सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए है, जिससे उम्मीद है कि विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। तो एक डेवलप देश बनाने का विजन, प्राइवेटाइजेशन से पैसा जुटाना, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलना और टैक्स को आसान बनाने का वादा, इन सब के बाद तो यही लगेगा ना कि बाजार में जश्न का माहौल होगा। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। एक बिल्कुल नाटकीय मोड़। बाजार ने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि भारत का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स बजट के दिन लगभग 4000 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये इन्वेस्टर्स की गहरी चिंता को दिखा रहा था। इतनी बड़ी बिकवाली की वजह थी एक छोटा सा प्रस्ताव।
कमोडिटी फ्यूचर्स पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव था। बस इसी एक खबर ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में खलबली मचा दी। हालांकि अगर हम और गहराई में देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। फार्मा और पावर फाइनेंस कंपनियों जैसे कुछ सेक्टर्स ने इस गिरावट को न सिर्फ झेला बल्कि असल में फायदा भी कमाया। ये दिखाता है कि बजट का असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं था। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या इन सुधारों का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बाजार के इस शॉर्ट टर्म डर पर भारी पड़ेगा? क्या ये बजट भारत को वाकई उस विकास के रास्ते पर ले जाएगा जिसका सपना देखा जा रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।